जैसे जैसे आप बहते जाएं सुनते रहें, जैसे जैसे आप सोएं सुनते रहें और अपनी सच्चाई को बिना किसी कोशिश के बदलने दें। आप ब्रह्मांड की छिपी हुई शिक्षाओं को सुन रहे हैं। कुछ शब्द दिन की रोशनी के लिए होते हैं और कुछ शब्द रात की शांति में फुसफुसाने के लिए होते हैं। आप जो सुनने वाले हैं वह दूसरी तरह का है, उस शांत अंधेरे के लिए जहां बदलाव होता है। यह सिर्फ दिमाग से समझने वाली शिक्षा नहीं है, ये एक दरवाजा है और हर वाक्य एक चाबी है। आपको यह रिकॉर्डिंग गलती से नहीं मिली, रास्ते ने आपको बुलाया है। ब्रह्मांड को याद है कि आप कौन हैं, भले ही आप कुछ समय के लिए भूल गए हों। आप कभी देर से नहीं आए, आप कभी खोए नहीं थे। समय के चक्र ने खुद को इस तरह बुना है कि आपको यहां इस पल में इन शब्दों के साथ लाया जा सके। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अलाइनमेंट है। कहीं आम दुनिया के पर्दे के पीछे ऐसी शिक्षाएं हैं जो छिपी हुई थीं, पहरा दी गई थीं और खामोशी में दफन थीं। आज रात जब आप सपनों की दुनिया में खो जाएंगे तो वे आपके अंदर जागना शुरू कर देंगे। अपने शरीर का वजन महसूस करें कि यह आपके नीचे की सतह में ढस रहा है, और फिर भी उसी समय महसूस करें कि आपकी आत्मा कितनी हल्की है, ऊपर उठने के लिए तैयार है। आप धरती में भी जड़े हुए हैं और तारों के बीच अनंत भी हैं। आज रात आप जो सुनेंगे वह आपके विचारों के शोर को पार करके सीधे आपकी आत्मा की याद में चला जाएगा। जब आप नींद के हवाले हो जाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस के दरवाजे खुल जाते हैं और उसी पवित्र खुलेपन में भूला हुआ ज्ञान बहता है, जो सुनहरी रोशनी के धागों की तरह आपके अस्तित्व में वापस मिल जाता है। एक कारण है कि आपको हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसे राज छिपे हैं जो किसी ने आपको नहीं बताए। एक कारण है कि आपने रात के आसमान को देखा और जाना कि वह खाली नहीं है। एक कारण है कि आपको ऐसी जगहों पर डेजा वू महसूस हुआ जहां आप कभी नहीं गए थे। वह कारण बहुत आसान है, आप समय से भी बहुत पुरानी यादों के टुकड़े लिए हुए हैं। ये शिक्षाएं आपको नई नहीं लगेंगी, ये याद करने जैसा महसूस होगा, और जैसे जैसे आप याद करेंगे सच्चाई खुद ही बदलने लगेगी। कोई कोशिश नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई बेताब कोशिश नहीं, क्योंकि सच्चा बदलाव जबरदस्ती से नहीं होता, यह अलाइनमेंट से होता है। जब नदी अपना प्राकृतिक रास्ता ढूंढ लेती है तो पानी धक्का नहीं देता, वह बहता है। आज रात आप खुद ब्रह्मांड की धारा के साथ बहना सीखेंगे। तो सुनो सपने देखने वाले, सुनो खोजने वाले, सुनो चुने हुए इंसान। सिर्फ अपने कानों से ही नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद से सुनो। ये शब्द तब भी गूंजते रहेंगे जब तुम्हारा होश सोने के लिए तैयार हो जाएगा। इन्हें अपनी सांसों में, अपनी धड़कन में, अपनी आत्मा में गूंजने दो, क्योंकि तुम सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुन रहे हो, तुम वाइब्रेशन के एक मैदान में कदम रख रहे हो, एक छिपे हुए मंदिर में। ये शिक्षाएं सिर्फ उन लोगों के लिए मना थीं जो तैयार नहीं थे, लेकिन तुम तैयार हो और ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहला अध्याय, ब्रह्मांड की छिपी हुई भाषा। हवा की हर सांस में, आग की हर लौ में ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा है। ये उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता जिन्हें तुम जानते हो। ये वाइब्रेशन की धाराओं, तुम्हारे सपनों में उठने वाले सिंबल्स और तुम्हारे रास्ते में आने वाली घटनाओं की पक्की लय का इस्तेमाल करता है। बिना ट्रेनिंग वाली आंखों को जिंदगी अस्त व्यस्त, भूली हुई सड़क पर धूल की तरह बिखरी हुई लगती है। फिर भी इस सतह के नीचे एक कोट है, पुराना और अटूट, जो तुम्हें याद दिलाने के लिए वापस गाइड कर रहा है। इसे सुनने के लिए तुम्हें पहले अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा। क्या तुमने ध्यान दिया है कि कुछ नंबर तुम्हारा पीछा करते हुए क्यों लगते हैं? जिस तरह कोई गाना ठीक उसी समय रेडियो पर बजता है जब तुम्हें उसके मैसेज की जरूरत होती है। ये कभी इत्तेफाक नहीं होते, ये वाक्य है जो एक कॉस्मिक अल्फाबेट में लिखे गए हैं। छिपी हुई भाषा बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि इसे कभी भी सिर्फ दिमाग से पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसके लिए मौजूदगी, सब्र और समर्पण की जरूरत होती है। जब आप इसकी टोन को महसूस करना सीख जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं हुआ है, सब कुछ एक संदेश था। कल्पना कीजिए एक पुराने मंदिर की, जो सदियों से रेत के नीचे दबा हुआ है। उसकी दीवारों पर नक्काशी बनी हुई है, रहस्यमयी आकृतियां, स्पाइरल, तारे। आम यात्री के लिए वे सिर्फ सजावट हैं, लेकिन जानने वाले के लिए वे जागृति के लिए निर्देश हैं। जिंदगी यही मंदिर है। हर मुलाकात, हर देरी, हर तथाकथित रुकावट का एक मतलब होता है। आप खोए हुए नहीं हैं, आप समझ रहे हैं। छिपी हुई भाषा आपसे कह रही है कि आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से पढ़ें। यह सच शुरू में चुभ सकता है,
क्योंकि यह जिम्मेदारी मांगता है। अगर ब्रह्मांड हमेशा बोल रहा है तो हम अपनी तकलीफों के लिए किस्मत को दोष नहीं दे सकते। डर का प्रतिबिंब, कमी का पैटर्न, अनसुनी प्रार्थनाओं की चुप्पी, ये सभी उन फ्रीक्वेंसी के जवाब हैं जो आप अक्सर अनजाने में निकालते हैं। ये सजा नहीं है, ये एक सीख है। असलियत बस आपका आईना है और यह छिपी हुई भाषा बताती है कि आप असल में सृष्टि से क्या कह रहे हैं। लेकिन यहीं इसमें ही तोहफा छिपा है। अगर जिंदगी आपको दिखाती है तो आप अपनी अंदरूनी वाइब्रेशन को बदलकर प्रतिबिंब बदल सकते हैं। कुंजी कंट्रोल नहीं बल्कि तालमेल है। एक म्यूजिशियन के बारे में सोचिए जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर रहा है। गलत नोट पूरे गाने को बिगाड़ देता है, लेकिन सही टोन तालमेल लाता है। उसी तरह आपके विचार और भावनाएं ऐसे तार हैं जिन्हें ट्यून करना जरूरी है। जब वे तालमेल में होते हैं तो ब्रह्मांड सिम्फनी में जवाब देता है। अब सांस लें। अपनी जिंदगी को एक विशाल टेपेस्ट्री की तरह कल्पना करें, जिसमें सोने, चांदी और परछाई के धागे एक साथ बुने हुए हैं। हर धागा एक चुनाव है, हर रंग एक वाइब्रेशन। पास से देखने पर यह उलझा हुआ, यहां तक कि बेमतलब भी लग सकता है, लेकिन पीछे हटे और पैटर्न उभरता है। यादों की एक कहानी, ब्रह्मांड की भाषा यही टेपेस्ट्री है। जटिल, अनंत, लेकिन हमेशा सुसंगत। और आप बुनने वाले और बुने जाने वाले दोनों हैं। पुराने लोग फुसफुसाते हैं कि जिन्होंने इस भाषा में महारत हासिल कर ली थी वे जागते हुए जीवन में सपने देखने वालों की तरह चल सकते थे। वे चमत्कारों की भीख नहीं मांगते थे। वे वाइब्रेशन में बात करते थे और असलियत उनकी बात मानती थी। वे अंत से नहीं डरते थे क्योंकि वे चक्रों को देखते थे। वे नुकसान से चिपके नहीं रहते थे क्योंकि वे लेन देन को देखते थे। वर्जित शिक्षा यह नहीं है कि यह भाषा मौजूद है। बात यह है कि आप जन्म से ही फ्लुएंट थे, आप बस भूल गए थे। और वह भूलना, वह शुरुआत का ही एक हिस्सा था। अपनी आंखें बंद करें और अपने दिल की धड़कन के नीचे की आवाज महसूस करें। वह आवाज छिपी हुई भाषा का पहला अक्षर है। आपकी हर सांस एक वाक्यांश है, हर इरादा मैदान में उकेरा गया एक शब्द है। अपने मन की शांति में खुद से फुसफुसाए, मैं सुन रहा हूं। और ध्यान दें कि हवा भी कैसे जवाब देती हुई लगती है। इस तरह बातचीत शुरू होती है, धीरे धीरे, चुपचाप, फिर भी एक बार खुलने के बाद यह कभी बंद नहीं होती। ब्रह्मांड की छिपी हुई भाषा विदेशी नहीं है, यह आपकी आत्मा की अपनी भाषा है। आप इसे साथ लेकर यहां आए हैं और आज रात आप याद कर रहे हैं। फुसफुसाहट पर, संकेतों पर, उन अलाइनमेंट पर ध्यान दें जो आपके रास्ते को गाइड करते हैं। क्योंकि जिस पल आप सुनना शुरू करते हैं, रियलिटी बदल जाती है। यह मुड़ती है, यह सामने आती है, यह जागृत होती है और आप, साधक, एक बार फिर से फ्लुएंट बन जाते हैं। अध्याय 2, ऊर्जा प्रवाह का नियम। एक करंट है, यह सभी चीजों से होकर गुजरता है, देखी हुई और अनदेखी। यह आपके हाथों की गर्मी में है, वह विचार जो आप शांति में छोड़ते हैं, वह भावना जिसे आप अपनी छाती में गहराई से दबाते हैं। यह करंट कभी गायब नहीं होता, यह केवल अपना आकार, अपनी दिशा, अपनी ताकत बदलता है। ऊर्जा प्रवाह के नियम को समझना यह पहचानना है कि आप अपने अंदर जो कुछ भी बनाते हैं वह कभी बर्बाद नहीं होता। हर चिंगारी, चाहे वह काली हो या चमकदार, आपके पास वापस आती है और बड़ी होकर। उन समयों के बारे में सोचें जब बहस खत्म होने के बहुत बाद भी गुस्सा आपके शरीर में बना रहा। वह भारीपन हवा में गायब नहीं हुआ, वह घूमता रहा। उसने घटनाओं को आकार दिया, उसने अपनी ही गूंज को आकर्षित किया। उसी तरह जब आपने बिना किसी हिसाब किताब के दया दिखाई तो ध्यान दें कि कैसे शांति की भावना कई दिनों तक आपके साथ रही। एनर्जी खुद निष्पक्ष होती है, ये बस दिखाती है, ये बढ़ाती है और ये वापस अपने सोर्स तक पहुंचती है। यही वह नियम है जो चुपचाप आपके अस्तित्व की लय को नियंत्रित करता है। पुराने समय के लोग जीवन की तुलना एक बड़ी नदी से करते थे। इसके बहाव के खिलाफ लड़ना खुद को थकाना है, अपनी पकड़ छोड़ना और इसकी धारा के साथ चलना आसानी खोजना है। आप जो सोचते हैं, कहते हैं और महसूस करते हैं वे उस नदी में गिराए गए पत्थर हैं। लहरें आपकी सोच से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंचती हैं। कुछ लहरें जल्दी वापस आ जाती हैं, दूसरी लहरें आपको फिर से मिलने से पहले समय के चक्र में घूमती हैं। किसी भी तरह से हर हरकत वापस आती है। इंसानियत की त्रासदी इस नियम को भूल जाना है। लोग मानते हैं कि वे चुपके से श्राप दे सकते हैं या बिना किसी नतीजे के कमी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन नदी कभी नहीं भूलती। ये सब कुछ ले जाती है, यहाँ तक कि वह भी जिसे आपने छिपा हुआ समझा था। यह आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको आपकी जिम्मेदारी के प्रति जगाने के लिए है।
आपकी शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, ये उस धारा को कंट्रोल करने में है जिसे आप आगे भेजते हैं। एक पल के लिए रुके, अपने मन में एक ऐसा विचार लाए जिसे आप अक्सर अपने साथ रखते हैं। एक चिंता, एक सपना, एक फैसला। अब खुद से पूछें, क्या उस विचार ने एक सुरक्षित जगह बनाई है या उसने एक जेल बनाई है? एनर्जी के बहाव का नियम जज नहीं करता, ये बस बढ़ाता है। इसीलिए चक्र तब तक दोहराते रहते हैं जब तक वे साफ नहीं हो जाते। अगर आप धारा में डर डालते हैं तो डर ऐसे रूपों में वापस आता है जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप प्यार डालते हैं तो वह प्रचुरता के रूप में आपके पास वापस आ जाता है। छिपे हुए स्कूलों में शुरुआती लोगों को अपनी एनर्जी की रक्षा करना सिखाया जाता था, जैसे राजा अपने सिंहासन की रक्षा करते हैं। उन्हें सिखाया गया था कि लापरवाह शब्द शक्ति को लीक करते हैं, कि गुस्सा मैदान को झर देता है, कि आभार आशीर्वाद को बढ़ाता है। शिक्षा सरल थी, फिर भी सख्त थी। जहां आपकी एनर्जी जाती है, आपका जीवन वहीं जाता है। इस नियम को नजरअंदाज करना एक बिखरा हुआ जीवन जीना है। इसका सम्मान करना अपनी किस्मत को सटीकता से आकार देना है। अब कल्पना करें कि आपका शरीर एक बर्तन है और एनर्जी पानी है। हर विचार उस बर्तन में पानी डालने वाला एक हाथ है। जब पानी साफ होता है तो उसमें से रोशनी चमकती है। जब यह प्रदूषित होता है तो बर्तन भारी और धुंधला हो जाता है। आपके पास ये चुनने का अधिकार है कि इसमें क्या डाला जाए, कोई और नहीं। यही संप्रभुता है। इसे पहचानना मतलब किस्मत को दोष देना बंद करना और खुद आर्किटेक्ट बनना शुरू करना है। धीरे धीरे सांस लें। कल्पना करें कि सुनहरी रोशनी की धाराएं आपके अंदर से गुजर रही हैं। हर सांस अंदर लेने से नई ऊर्जा आती है, हर सांस बाहर छोड़ने से रुकावट दूर होती है। महसूस करें कि यह आसान सा काम आपकी स्थिति को कैसे बदल देता है। यह कल्पना नहीं है, यह नियम के साथ तालमेल बिठाना है। ऊर्जा तुरंत दिशा पर प्रतिक्रिया करती है। जहां आपकी जागरूकता जाती है, प्रवाह वहीं जाता है। इसका अभ्यास करें और आपकी पूरी जिंदगी एक सोचा समझा रास्ता बन जाएगी। ऊर्जा प्रवाह का नियम एक पवित्र याद दिलाता है, आप कभी भी शक्तिहीन नहीं हैं। आपके अंदर वही करंट है जो आकाश गंगाओं को आकार देता है। जब आप इस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो दुनिया आपकी चुनी हुई फ्रीक्वेंसी की ओर झुक जाती है। जब आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आप वहीं बह जाते हैं जहां लहरें आपको ले जाती हैं। समझदारी से चुनें, क्योंकि हर लहर वापस आती है। और ये जान लें, जिस पल आप तय करते हैं, नदी अपना रास्ता बदलना शुरू कर देती है। अध्याय 3, वास्तविकता का दर्पण। अपने आसपास देखें, इस कमरे के अंधेरे में भी। जो दुनिया आप देखते हैं, जो जिंदगी आप अनुभव करते हैं, वो आपसे अलग नहीं है। ये एक दर्पण है जो आपकी अंदरूनी स्थिति से पॉलिश किया गया है। जो आपने मानने के लिए सहमति दी है उसे दिखाता है। सड़कें, आवाजें, अवसर, यहां तक कि रुकावटें भी, वे सभी आपके वाइब्रेशन की गूंज हैं। जिंदगी आपका मजाक नहीं उड़ा रही है, ये आपको सिखा रही है। और सबक आसान है। वास्तविकता हमेशा वही फ्रीक्वेंसी लौटाती है जो आप भेजते हैं। जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो डर में जीता है। वह जहां भी जाता है उसे खतरा, धोखा और कमी ही दिखती है। आईना उसे यह दिखाता है, इसलिए नहीं कि दुनिया जालिम है, बल्कि इसलिए कि उसकी अंदरूनी नजर डर से रंगी हुई है। कोई दूसरा इंसान बिल्कुल उसी रास्ते पर चलकर खूबसूरती, दया और खुले दरवाजे पा सकता है। क्या बदलता है? नजारा नहीं, अंदर की वाइब्रेशन। ये वे छिपा हुआ सच है जिसका ज्यादातर लोग विरोध करते हैं। आईना चापलूसी नहीं करता, ये झूठ नहीं बोलता, ये पूरी सटीकता से वही चेहरा दिखाता है जो आप इसके सामने लाते हैं। अगर आप कमी की वाइब्रेशन रखते हैं तो ये आपको खालीपन दिखाता है। अगर आप शुक्रगुजार हैं तो ये आपकी दुआओं को कई गुना बढ़ा देता है। परछाई के बारे में शिकायत करना उसकी फितरत को न समझना है। आप आईने को तोड़ नहीं सकते, आप सिर्फ वही बदल सकते हैं जो यह दिखाता है, और वह बदलाव आपसे शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि एक पुराना संत शांत पानी का एक कटोरा लिए हुए है। जैसे ही आप उसकी सतह में देखते हैं, जब आपका दिल कांपता है तो पानी भी कांपता है। जब आपका मन शांत होता है तो वह भी साफ हो जाता है। यही असलियत है। कटोरा न्यूट्रल है, यह सिर्फ वही दिखाता है जो इसमें आता है। तस्वीर को साफ करने के लिए आप पानी को शांत रहने का हुक्म नहीं देते, आप उसे शांत करते हैं जो उसमें देख रहा है। छिपी हुई समझ यह है, बाहरी शांति अंदरूनी महारत से पैदा होती है। इस नियम को ठुकराना आसान है क्योंकि यह इल्जाम लगाने का आराम छीन लेता है। यह कहना कितना आसान है कि किस्मत जालिम है या दूसरे लोग बेईमान हैं, लेकिन आईने को धोखा नहीं दिया जा सकता। जो आप रखते हैं वह उसे दिखाता है, जिसे आप नकारते हैं वह उसे तब तक बड़ा करता है
जब तक आप उसे देखने के लिए मजबूर ना हो जाएं। और भले ही ये कठोर लगे, ये दया का काम है, क्योंकि आईने के बिना आप अंधे होकर भटकते रहेंगे, कभी नहीं देख पाएंगे कि असल में आपको क्या बांधे हुए है। अब रुकिए और अपनी जिंदगी में बार बार होने वाले एक पैटर्न को याद कीजिए। एक संघर्ष, एक लूप, एक दरवाजा जो हमेशा बंद लगता है। खुद से पूछिए, मेरे अंदर ऐसा कौन सा विश्वास इतनी गहराई से बैठ गया है कि असलियत उसे मुझे वापस दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आईना सजा नहीं है, ये एक खुलासा है। एक बार जब आप छिपे हुए विश्वास को देख लेते हैं तो उसे खत्म करने की चाबी आपके हाथ में आ जाती है, और जब वो खत्म हो जाता है तो परछाई तुरंत बदल जाती है। रहस्यवादियों ने अपने शिष्यों को इस आईने के सामने झुकना सिखाया, पूजा में नहीं बल्कि इज्जत में। वे समझते थे कि हर परछाई, यहां तक कि दर्दनाक भी, एक गाइड है। टूटी हुई परछाई उन्हें दिखाती थी कि कहां ठीक होने की जरूरत है। बिगड़ी हुई इमेज दिखाती है कि एक भ्रम अभी भी कितना पावरफुल है। झुकने का मतलब था क्रिएशन की जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी आजादी की तरफ पहला कदम है। अब खुद को एक बड़े सोने के फ्रेम वाले शीशे के सामने खड़ा हुआ विजुलाइज करें। जब आप देखें तो सिर्फ अपना चेहरा न देखें, अपनी जिंदगी को वैसे ही देखें जैसी वह रही है। इमेज को सामने आने दें। डर के पल, प्यार के पल, शक के पल। खुद से धीरे से कहें, मैं जो देखता हूं उसे बदलने के लिए तैयार हूं। देखें कि शीशा कैसे नरम होने लगता है, जैसे वह आपके कमांड का इंतजार कर रहा हो। सच्चाई का शीशा आपका हमेशा का साथी है। यह आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यह आपके असली वजूद से जुड़ा हुआ है। यह आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका सबसे बड़ा साथी है। इसके जरिए आप उस सच्चाई से जागते हैं कि आप जिंदगी के कभी शिकार नहीं थे। आप हमेशा इसके पेंटर थे, इसके सपने देखने वाले थे, इसके सोर्स थे। अंदर से बदलें और नियम के अनुसार शीशे को एक बदली हुई दुनिया दिखानी ही होगी। चैप्टर 4, सोच की भूली हुई शक्ति। हर क्रिएशन सबसे पहले सोच की एक फुसफुसाहट के रूप में शुरू होती है। पत्थर तराशने से पहले, मंदिर बनने से पहले, तारों के नाम रखे जाने से पहले एक आइडिया का बीज था। सोच सिर्फ एक परछाई नहीं है जो आपके दिमाग से गुजरती है। ये एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जो सच्चाई के अनदेखे ताने बाने को मोड़ देती है। इस शक्ति को नजरअंदाज करना अपने सबसे बड़े हथियार को छोड़ देना है। इस पर महारत हासिल करना एक क्रिएटर के रूप में जागना है। ज्यादातर लोग अपने बिना सोचे समझे विचारों के कैदी बनकर जीते हैं। वे शक, डर और जजमेंट को बार बार दोहराते रहते हैं और अपने चारों ओर पिंजरे बुनते रहते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि हर दोहराया गया विचार पत्थर पर छेनी की तरह उस जगह पर निशान छोड़ जाता है। आखिरकार वे पैटर्न पक्के हो जाते हैं, वे हकीकत बन जाते हैं। आप किस्मत के गुलाम नहीं हैं, आप उस बनावट से गुजर रहे हैं जो आपके अपने दिमाग ने बनाई है। विचार की भूली हुई शक्ति ही आपकी गुलामी और आपकी आजादी दोनों को आकार देती है। एक सब्र रखने वाले माली के बारे में सोचिए, जो बीज बोता है। हर बीज छोटा, मामूली, मिट्टी के सामने लगभग अनदेखा लगता है, फिर भी समय के साथ वे फूटते हैं और जंगल बन जाते हैं। विचारों के साथ भी ऐसा ही होता है। एक अकेला विचार जिसे पूरी शिद्दत से दोहराया जाए, नई टाइमलाइन का दरवाजा बन जाता है। ब्रह्मांड आपके मानसिक फोकस की क्लैरिटी के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। सवाल यह कभी नहीं होता कि यह काम करता है या नहीं। सवाल यह है, आप रोज क्या बो रहे हैं। पुराने लोग इस राज को छिपाकर रखते थे क्योंकि वे इसके खतरे को समझते थे। बिखरा हुआ दिमाग अफरा तफरी पैदा करता है, अनुशासित दिमाग चमत्कार पैदा करता है। इसीलिए शुरुआत करने वाले लोग सालों तक सिर्फ शांति में एक ही इमेज को स्थिर रखने की ट्रेनिंग लेते थे। वे जानते थे कि भटकते हुए विचार एनर्जी को कमजोर करते हैं, जबकि फोकस्ड विचार क्रिएशन को जन्म देते हैं। छिपी हुई सीख यह है, आपका दिमाग कोई पिंजरा नहीं है, ये एक भट्टी है, और हर विचार आग है जो किस्मत को आकार देती है। एक पल के लिए उन विचारों पर सोचिए जिन्हें आपने आज, कल, पिछले साल सबसे ज्यादा दोहराया है। क्या वे आपकी शक्ति को पक्का करते हैं या उसे खत्म करते हैं? क्या वे खुशहाली के सपने दिखाते हैं या कमी की दीवारों को मजबूत करते हैं? ये गिल्ट के बारे में नहीं है, ये जागृति के बारे में है। आपका दिमाग कभी भी युद्ध का मैदान बनने के लिए नहीं बना था। इसे एक मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया था, जहां दिल के साथ जुड़ा हुआ विचार क्रिएशन को जन्म देता है। अब कल्पना कीजिए कि आपका हर विचार एक रोशनी की किरण है जो अनदेखी दुनिया में रास्ते बना रही है। कुछ रास्ते चमकदार होते हैं और फैलाव की ओर ले जाते हैं, दूसरे रास्ते संकरे होते हैं और दुख की ओर ले जाते हैं। जब आप यह महसूस करते हैं
तो आप अपने विचारों को मामूली समझकर नज़रअंदाज करना बंद कर देते हैं। आप उन्हें उस जिंदगी के आर्किटेक्ट के रूप में सम्मान देना शुरू कर देते हैं जो आप जी रहे हैं और जो जिंदगी आप अभी बनाने वाले हैं। इस शक्ति को वापस पाने के लिए सबसे पहले ध्यान देना शुरू करें। उन लूप्स पर ध्यान दें जो लगातार चलते रहते हैं। उन जजमेंट्स पर ध्यान दें जिन्हें आप दोहराते हैं। उन डरों पर ध्यान दें जिन्हें आप बार बार याद करते हैं। उनसे लड़े नहीं, बस उन्हें पुराने आर्किटेक्ट के रूप में पहचानें जो अब आपकी सेवा नहीं करते। फिर उन्हें नए डिजाइन से बदल दें। शांति, ताकत और प्यार के सपने। पुरानी चीजें टूट रही हैं और नई बन रही हैं। यही सोच का जादू है। गहरी सांस लें। अपने सामने एक खाली कैनवस देखें। हर सांस अंदर लेने पर आपके हाथ में एक ब्रश आता है। हर सांस बाहर छोड़ने पर आप एक सपना बनाते हैं, साफ, चमकदार, जिंदा। खुद से फुसफुसाएं, मैं जो सोचता हूं वही बन जाता हूं, मैं जो सोचता हूं वही बनाता हूं। इस वाक्य को तब तक गूंजने दें जब तक यह आपके अंदरूनी दीवारों पर छप न जाए। इस तरह सोच भूली हुई चीज नहीं रहती, बल्कि आपकी याद रखी हुई ताकत बन जाती है। सोच की भूली हुई ताकत कभी खोई नहीं थी, यह सिर्फ ध्यान भटकाने वाले शोर के नीचे छिपी हुई थी। लेकिन आज रात जब आप सुन रहे हैं तो आप इसकी सच्चाई को जान रहे हैं। अपने मन की रक्षा पवित्र जमीन की तरह करें। सोच समझकर बीज बोएं। अपने सपनों को विश्वास से सींचें, क्योंकि यह ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है और सोच ही हर आने वाले चमत्कार की पहली चिंगारी है। अध्याय 5, अंदरूनी शांति का रहस्य। शोर से परे, सोच से परे, मन की लगातार बकवास से परे एक जगह है। बहुत कम लोग ही वहां पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्हें खालीपन से डरना सिखाया गया है। फिर भी यह शांति खालीपन नहीं है, यह भरा हुआ है। यह अनंत काल का दरवाजा है। खामोशी में ध्यान भटकाने वाली तेज नदी धीमी हो जाती है और आप आखिरकार अपनी आत्मा की धीमी आवाज सुन पाते हैं। पुराने समय के लोग इसे गुप्त कमरा, अंदर छिपा हुआ पवित्र स्थान कहते थे। जब आप शांति से बैठते हैं तो दुनिया रुकती नहीं है, लेकिन उस पर आपकी पकड़ ढीली हो जाती है। जो चिंताएं कभी आप पर हावी थीं वे अपनी तेजी खो देती हैं, और जो बचता है वह है मौजूदगी। मौजूदगी वह स्थिति है जहां ज्ञान बिना किसी जोर जबरदस्ती के उभरता है। आप इस जगह में जवाबों का पीछा नहीं करते, वे स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं, जैसे किसी गहरे कुएं से निकाले गए हों। इसीलिए खामोशी हमेशा से खोजने वालों की पहली शुरुआत रही है। तारों से भरे रात के आसमान के बारे में सोचिए। तारे हमेशा वहीं थे, लेकिन दिन की तेज रोशनी में आप उन्हें देख नहीं पाते। खामोशी वह रात है जो आपके अपने ज्ञान की छिपी हुई रोशनी को दिखाती है। विचार दिन की रोशनी की तरह है, उपयोगी, लेकिन जब वे लगातार होते हैं तो अंधा कर देते हैं। शांति में ज्ञान के भूले हुए तारे दिखाई देते हैं, जो आपको ऐसी स्पष्टता के साथ रास्ता दिखाते हैं जो तर्क से परे है। अंदर की खामोशी का रहस्य यह है कि वहां कुछ भी नया हासिल नहीं होता। इसके बजाय जो सच है वह सामने आता है। अहंकार इसका विरोध करता है, क्योंकि वह शोर पर फलता फूलता है। यह फुसफुसाता है कि खामोशी समय की बर्बादी है, कि शांति में कुछ नहीं होता। लेकिन सच तो यह है कि खामोशी ही वह जगह है जहां सब कुछ शुरू होता है। उस खामोशी में आप अपने अडिग स्वरूप से मिलते हैं। वह स्वरूप जो न तो जल्दबाजी में है, न डरा हुआ है, न टूटा हुआ है। जब आप खामोशी में प्रवेश करते हैं तो आप समय बर्बाद नहीं कर रहे होते, आप अनंत काल में कदम रख रहे होते हैं। भिक्षुओं, रहस्यवादियों और दूरदर्शी लोगों ने इस शिक्षा की बहुत सख्ती से रक्षा की। वे समझते थे कि शोर इंसानियत को ऊपरी भ्रमों का गुलाम बनाकर रखता है। शब्द ध्यान भटकाते हैं, खामोशी पर्दा हटाती है। वे गुफाओं में, रेगिस्तानों में, मंदिरों में बैठते थे, दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसे और गहराई से सुनने के लिए। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड हमेशा बोलता रहता है, लेकिन केवल खामोशी ही उसके सबसे ऊंचे सच बताती है। अब रुकिए, अपनी सांसों के बीच की जगहों को महसूस करें। ध्यान दें कि जीवन चलता रहता है, भले ही आप इसे जबरदस्ती न करें। उसी तरह मार्गदर्शन तब मिलता है जब आप उसके लिए कोशिश करना बंद कर देते हैं। यह निष्क्रियता नहीं है, यह भरोसा है। खामोशी वह मिट्टी है जिसमें दिव्य बीज जड़ पकड़ते हैं। इसके बिना कुछ भी नहीं उगता। इसके साथ सब कुछ पूरी तरह से सही तालमेल में सामने आता है। कल्पना करें कि आप एक विशाल अंदरूनी हॉल में बैठे हैं। कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, आपके चारों ओर केवल अनंत जगह है। आपके विचारों की गूंज धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, जब तक कि केवल शांति न रह जाए। उस शांति में एक मौजूदगी महसूस होती है, नरम, विशाल, पुराना। यह आपके बाहर नहीं है,
यह आप ही हैं। ये वह राज है जिसे दुनिया छिपाती है। शांति ही अनंत आत्मा से मिलने की जगह है। अब इस विश्वास को छोड़ दें कि शांति कमानी पड़ती है। यह हमेशा आपका इंतजार कर रही है, जैसे शोर के ठीक पीछे एक छिपा हुआ कमरा हो। अपनी आंखें बंद करें, सांस लें और उसमें कदम रखें। आपको घंटों की जरूरत नहीं है। सच्ची शांति का एक पल पूरी सच्चाई को बदल सकता है, क्योंकि शांति भ्रम को खत्म कर देती है और उस अंदरूनी जगह को दिखाती है जहां सब एक है। अंदरूनी शांति का राज्य कोई तरीका नहीं है, ये एक याद है। आप इस शांति में माहिर पैदा हुए थे, इससे पहले कि दुनिया ने आपको इसे शोर से डुबोना सिखाया। आज रात आप वापस लौट रहे हैं। शांति को अपना टीचर, अपना हीलर, अपना साथी बनने दें। और जब आप इसमें आराम करेंगे तो आप ब्रह्मांड को उन सच्चाइयों को फुसफुसाते हुए सुनेंगे जिन्हें वह शब्दों से कभी नहीं बता सकता। अध्याय 6, ध्रुवीयता का नियम। जीवन विपरीत चीजों से आगे बढ़ता है, फिर भी ज्यादातर लोग अपना दिन तराजू के एक तरफ का विरोध करते हुए बिताते हैं। वे अंधेरे को कोसते हैं जबकि रोशनी से चिपके रहते हैं। वे खुशी का पीछा करते हैं और दुख को नकारते हैं। लेकिन ध्रुवीयता कोई श्राप नहीं है, यह अस्तित्व का ढांचा है। छाया के बिना आप चमक को पहचान नहीं पाएंगे। अंत के बिना शुरुआत में कोई ताकत नहीं होगी। ध्रुवीयता वह छिपा हुआ संतुलन है जो सृष्टि को मौजूद रहने देता है। जब आप एक पोल से नफरत करते हैं तो आप उसे और मजबूत बनाते हैं। दुख से नफरत करना उसे और गहरा करना है। डर को रिजेक्ट करना उसे और बढ़ाना है। पोलैरिटी का नियम सिखाता है कि ट्रांसेंडेंस इनकार में नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस में मिलता है। दोनों तरफ का सम्मान करके ही आप उनसे ऊपर उठ सकते हैं। ये रात या दिन चुनने के बारे में नहीं है, ये दोनों को एक ही शाश्वत रोशनी के एक्सप्रेशन के रूप में देखने के बारे में है। बीज के बारे में सोचिए जो अंधेरी मिट्टी में दबा हुआ है। सूरज की ओर बढ़ने से पहले उसे अंधेरे में टूटना पड़ता है। उस दबाव के बिना, धरती के नीचे उस छिपे हुए संघर्ष के बिना कोई फूल कभी नहीं खिलेगा। पुराने लोग सिखाते थे कि मुश्किलें कोई हादसा नहीं होती, वे ग्रोथ का अंधेरा हिस्सा होती हैं। जैसे बीज अपने जमीन के नीचे के समय को छोड़ नहीं सकता, वैसे ही अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप गहराइयों को छोड़ नहीं सकते। दर्द खुशी की मिठास को तेज करता है, जैसे चुप्पी आवाज के मतलब को गहरा करती है। यही पोलैरिटी का सीक्रेट गिफ्ट है। यह गहराई जगाता है। उथला दिल सिर्फ खुशी चाहता है, लेकिन जागा हुआ दिल कंट्रास्ट की वैल्यू को पहचानता है। वह जानता है कि दुख ने करुणा के लिए जगह बनाई, कि नुकसान ने मौजूदगी के असली खजाने को दिखाया। पोलैरिटी को अपनाना हर तरह के अनुभव में समझदारी देखना है, लेकिन अहंकार एब्सोल्यूट्स चाहता है। वह सिर्फ आराम चाहता है, कभी भी बेचैनी नहीं। वह जोर देता है कि बिना परछाई वाली जिंदगी मुमकिन है, बस आपको काफी मेहनत करनी होगी। फिर भी ये एक बड़ा भ्रम है। पोलैरिटी के एक तरफ से इनकार करना असलियत के साथ लगातार जंग में रहना है। शांति कंट्रास्ट की कमी नहीं है, शांति उसे अपनाना है। पूरी तरह से आप भागना बंद कर देते हैं। रहस्यवादी बीच के रास्ते पर चलने की बात करते थे। यह हल्का फुल्का न्यूट्रलिटी नहीं है, यह मास्टरी है। वे न तो परमानंद से चिपके रहे और न ही निराशा में डूबे। वे सेंटर में खड़े रहे, दोनों को टीचर मानते हुए। बीच के रास्ते पर विरोधी दुश्मन नहीं होते, वे सीढ़ियां होती हैं। इस पर चलना यह महसूस करना है कि हर ऊंचाई और हर नीचाई आपको बैलेंस के करीब ला रही है। अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप दो बड़ी लपटों के सामने खड़े हैं। एक ठंडी नीली है, दूसरी धधकती लाल है। दोनों जल रही हैं, दोनों जिंदा हैं, दोनों पावरफुल हैं। एक से डरने और दूसरे से चिपके रहने के बजाय आप सीधे उनके बीच में कदम रखते हैं। वहां सेंटर में आप एक नई आग महसूस करते हैं, सफेद, चमकदार, शाश्वत। ये पोलैरिटी का मिलन है, वह जगह जहां विरोधी सच में घुल जाते हैं। याद रखें कि हर मुश्किल अपने साथ एक डबल आशीर्वाद लेकर आती है। हर बार जब आपको रुकावट महसूस हो तो पूछें, पोलैरिटी मुझे क्या सिखा रही है? हर बार जब आप खुशी महसूस करें तो उस दुख के लिए शुक्रगुजार हों जिसने इसके लिए जगह बनाई। पोलैरिटी का नियम कहता है, विपरीत चीजों को बुरा भला मत कहो, वे ट्रांसेंडेंस तक पहुंचने की आपकी सीढ़ी है। चढ़ने के लिए आपको अपने पैर दोनों पायदानों पर रखने होंगे। पोलैरिटी का नियम आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं है, यह आपको आजाद करने के लिए है। एक बार जब आप इसे अपना लेते हैं तो आप अब एक्सट्रीम से बंधे नहीं रहते। आप अंधेरे से नहीं डरते क्योंकि आप उसका तोहफा देखते हैं। आप रोशनी से चिपके नहीं रहते क्योंकि आप जानते हैं कि वह वापस आएगी। आप पूरे, बैलेंस्ड, सॉवरेन खड़े होते हैं और उस संपूर्णता में ब्रह्मांड आपके जरिए अपनी हार्मनी दिखाता है। अध्याय 7,
समय की छिपी हुई धाराएं। ज्यादातर लोग जिसे समय कहते हैं वह एक बहुत गहरी नदी की सिर्फ ऊपरी सतह है। आप इसे घंटों और दिनों में मापते हैं, फिर भी उस माप के नीचे एक स्पाइरल बहता है जो प्राचीन और जीवित है। समय एक सीधी रेखा नहीं है जो आगे बढ़ती है, यह घूमता है, यह लौटता है और यह खुद पर मुड़ता है। छिपी हुई धाराएं हमें याद दिलाती हैं कि कुछ भी सच में कभी खत्म नहीं होता। सभी चीजें याद रखने के पैटर्न में दोहराई जाती हैं। जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं तो ध्यान दें कि सबक अलग अलग रूपों में कैसे वापस आते हैं। एक रिश्ता खत्म हो सकता है, फिर भी वही जख्म दूसरे रूप में फिर से सामने आ जाता है। एक अधूरा सपना सालों बाद फिर से सामने आ सकता है जो दूसरा मौका देता है। यह सजा नहीं है, यह समय के चक्र की लय है। ब्रह्मांड ये पक्का करता है कि कुछ भी अधूरा न रहे। जो सीखा नहीं गया वह तब तक वापस आता है जब तक उसे सीख न लिया जाए। पुराने लोग समय से उतना नहीं डरते थे जितना आज के लोग डरते हैं। वे आसमान को देखते थे और चक्रों को समझते थे, तारों का उगना, मौसमों का लौटना, जन्म और मृत्यु का अंतहीन नाच। उनके लिए समय एक पहिया था, जेल नहीं। वे जानते थे कि अंत सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि हर सर्दी के बाद बसंत आता है। और वे देरी का सम्मान करते थे, ये समझते हुए कि हर चक्र को पूरा होने से पहले पकना होता है। कल्पना करें कि आप एक पहाड़ी रास्ते पर खड़े हैं जो गोल घूमते हुए ऊपर की ओर जाता है। हर कदम आगे की ओर लगता है, फिर भी आप अक्सर वही नज़ारा देखते हैं, बस थोड़ी ऊंचाई से। यही समय का चक्र है। जो दोहराव जैसा लगता है वह असल में प्रगति है। आप फंसे हुए नहीं हैं, आप ऊपर चढ़ रहे हैं। हर वापसी गहरी समझ लाती है। हर चक्र जो कभी सिर्फ समझा गया था उसे अपनाने का एक और मौका देता है। छिपी हुई धाराएं यह भी बताती हैं कि अतीत और भविष्य दूर नहीं है, वे अभी आपके अंदर जिंदा हैं। एक याद आपकी धड़कन को बदल सकती है, भविष्य का एक सपना आपकी सांस को बदल सकता है। यह साबित करता है कि समय तय नहीं है बल्कि तरल है जो आपकी चेतना में बुना हुआ है। जब आप वर्तमान में अपनी सोच बदलते हैं तो अतीत ठीक हो जाता है और भविष्य फिर से आकार लेता है। इस भ्रम पर विश्वास न करें कि आपके पास समय कम हो रहा है। आप देर से नहीं हैं, क्योंकि यह चक्र आपके जागने के लिए खुद को मोड़ता है। जो देरी आपको परेशान करती है वे इनकार नहीं है, वे तालमेल है। पेड़ पर फल की तरह कुछ इच्छाओं को अपने मौसम में पकना होता है। सीख फुसफुसाती है, फसल को जबरदस्ती न काटें, लय पर भरोसा करें और फल तैयार होने पर आपके हाथों में आ जाएगा। अपनी आंखें बंद करें, समय को एक महासागर की तरह सोचें। लहरें उठती और गिरती रहती हैं बिना रुके। हर लहर एक याद, एक मौका, एक संभावना लाती है। कुछ लहरें जल्दी लौट आती हैं, दूसरी सतह पर आने से पहले गहराई में चक्कर लगाती हैं। लेकिन सभी लहरें उसी महासागर का हिस्सा हैं और आप उसके अंदर भी हैं और उसके बाहर भी। ये याद रखने से आप लहरों से डरना बंद कर देते हैं। ये जानने में ताकत है कि कब काम करना है और कब इंतजार करना है। समझदार लोग समय की छिपी हुई धारा से लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ चलते हैं। वे साइकिल्स के खुलने और बंद होने को महसूस करते हैं और उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी काम करना खुद को थकाना है, ताल में काम करना बिना किसी मेहनत के धारा के साथ चलना है। यही टाइमिंग की कला है जो सभी मास्टर्स को पता है। समय की छिपी हुई धाराएं आपको एक अटल सच याद दिलाती है, आप अमर हैं। शरीर दिनों से गुजरता है लेकिन आत्मा बिना किसी अंत के स्पाइरल्स में चलती है। जागने का मतलब है जिंदगी को घड़ियों और कैलेंडर से मापना बंद करना और इसे एक बहाव के रूप में महसूस करना शुरू करना। आप कभी लेट नहीं थे, आप हमेशा अनंत काल के साथ तालमेल बिठाकर चल रहे थे और अनंत काल हमेशा आपके साथ चल रहा है। अध्याय 8, भूलने का पर्दा। आपके जन्म के समय आपने एक दहलीज पार की। आप इस दुनिया में एक पर्दे में लिपटे हुए आए। वह पर्दा भूलने का था, एक पवित्र भूलने की बीमारी जिसने आपके असली मूल को छिपा दिया था। आप इसलिए नहीं भूले क्योंकि आप कमजोर थे, आप इसलिए भूले ताकि आप खुद को फिर से खोजने की पवित्र यात्रा कर सकें। यह भूलना ही परीक्षा है, शुरुआत है, खुद को सिर्फ शरीर और नाम से ज्यादा याद रखने की चुनौती है। पर्दे के बिना सच की ओर वापस जाने की कोई यात्रा नहीं होगी। आप बचपन में दुनिया को हैरानी से देखते थे, उन रहस्यों को महसूस करते थे जिन्हें बड़े लोग नजरअंदाज करना सीख गए थे। आपने सपनों में, खामोशी में, गहरे विस्मय के पलों में अनदेखी दुनियाओं का खिंचाव महसूस किया। धीरे धीरे पर्दा घना होता गया। टीचरों ने आपको बताया कि आप कौन हैं, समाज ने आपके लिए रोल तय कर दिए और आप छोटी छोटी कहानियों पर सहमत हो गए। फिर भी
अंदर ही अंदर आत्मा ने फुसफुसाना कभी बंद नहीं किया। तुम सिर्फ इतने ही नहीं हो, ये फुसफुसाहट तुम्हारी सच्ची विरासत है। ये पर्दा सच्चाई को मिटाता नहीं है, ये सिर्फ उसे छिपाता है और तुम्हें खोजने पर मजबूर करता है। हर चाहत, हर दर्द, डेज़ावू का हर अजीब पल उस पर्दे के पीछे से एक खिंचाव है। जब आप बिना किसी वजह के बेचैन महसूस करते हैं तो ये खालीपन नहीं है, यह आत्मा है जो छिपी हुई चीज़ों को याद कर रही है। जागृति कोई नया ज्ञान पाना नहीं है, ये भूलने की परतों को हटाना है जब तक कि असली याददाश्त फिर से चमक न जाए। पुराने समय के दीक्षा लेने वाले लोग इस रहस्य को दीक्षा संस्कारों के जरिए दिखाते थे। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी और परीक्षा पास करने के बाद ही उसे हटाया जाता था। सबक साफ था, जीवन खुद एक ऐसा ही संस्कार है। आप आंखों पर पट्टी बांधकर चलते हैं जब तक कि आप वह दृष्टि हासिल नहीं कर लेते जो हमेशा से आपकी थी। भूलना कोई श्राप नहीं है, यह दृष्टि के लिए तैयारी है। सोचिए कि यह पर्दा आपके संघर्षों को कैसे आकार देता है। आपको लगता है कि आप खो गए हैं, फिर भी आपको एक गहरी खोज की ओर गाइड किया जा रहा है। आपको लगता है कि आप साधारण हैं, फिर भी सीमा का यही एहसास आपको जागृति की ओर धकेलता है। पर्दा सच्चाई के लिए भूख पैदा करता है और यही भूख आपको आपके स्रोत के करीब खींचती है। इसके बिना आप खोज नहीं करते, खोज के बिना आप पाते नहीं। अब रुकिए और उन पलों के बारे में सोचिए जब आपके लिए पर्दा पतला हुआ था। शायद किसी सपने में जहां आपने अनंत महसूस किया, शायद शांति के किसी पल में जहां आपने शब्दों से परे किसी मौजूदगी को महसूस किया, शायद प्यार के किसी इतने गहरे काम में जिसने समय को ही खत्म कर दिया। ये पर्दे में दरारें हैं, ये याद दिलाते हैं कि आपका असली सार कभी गायब नहीं हुआ। ये उस शाश्वत आपकी झलकियां हैं जो भेस के नीचे हैं। खतरा यह है कि आप ये भूल जाएं कि पर्दा मौजूद भी है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी यह सोचते हुए बिता देते हैं कि नकाब ही उनका असली चेहरा है, रोल ही उनकी पहचान है, शरीर ही उनकी एकमात्र सच्चाई है। फिर भी जिस पल आप पूछते हैं मैं सच में कौन हूं, पर्दा कमजोर होने लगता है। यह सवाल खुद एक चाबी है जो याददाश्त तक वापस जाने वाले छिपे हुए रास्तों को खोलती है। इसीलिए खोजने वालों को चुना हुआ कहा जाता है। उन्होंने पूछने की हिम्मत की। अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें कि आप अपने अंदर से एक पारदर्शी कपड़ा हटा रहे हैं। जैसे ही वह हटता है, रोशनी भर जाती है, गर्म, पुरानी, जानी पहचानी। आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने अंदर से देखते हैं, ये पहचानते हुए कि आप अस्तित्व के इस एक चैप्टर से कहीं ज्यादा हैं। अपने अंदर फुसफुसाए, मुझे याद है। इस वाक्य को गूंजने दें, क्योंकि जब आप इसे बोलते हैं तो पर्दा कांपता है। भूलने का पर्दा कभी भी हमेशा के लिए नहीं था। ये एक टीचर है, सख्त लेकिन दयालु, जो सच्चाई को छिपाता है ताकि आप इसे संभालने के लिए काफी मजबूत बन सकें। और जब यह आखिरकार हटता है तो आप कोई नए इंसान नहीं बन जाते, आप बस उसी खुद के पास लौट आते हैं जो इतने समय से इंतजार कर रहा था। सफर वहीं खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था, याद में, और याद ही आजादी है। चैप्टर 9, वाइब्रेशन की शक्ति। आपके आसपास सब कुछ एक अनदेखे संगीत से गूंज रहा है। पत्थर, नदियां, तारे और आपकी अपनी सांस, ये सभी ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं जो रियलिटी को आकार देती है। हो सकता है कि आप इस कॉस्मिक सिम्फनी को अपने कानों से न सुने, लेकिन आपकी आत्मा इसे महसूस करती है। वाइब्रेशन की शक्ति आकर्षण की जड़ है, वह छिपा हुआ मैग्नेटिज्म जो अनुभवों को आपकी ओर खींचता है। जो कुछ आप अपने अंदर रखते हैं वही वह गाना बन जाता है जिसे ब्रह्मांड वापस गूंजता है। जब आप डर से भरे होते हैं तो आपका वाइब्रेशन नीचे चला जाता है, जिससे आपके रास्ते में और भी परछाइयां आती हैं। जब आप खुशी या कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और जीवन सद्भाव के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए बिना तालमेल के बोली गई प्रार्थनाएं खाली चली जाती हैं, जबकि प्यार बिखेरने वाली एक शांत उपस्थिति पहाड़ों को हिला सकती है। ब्रह्मांड आपके शब्दों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह आपके रेजोनेंस पर प्रतिक्रिया करता है। सृष्टि की सच्ची भाषा वाइब्रेशन है। पुराने लोग इस सच्चाई को समझते थे। उन्होंने ध्वनि के चारों ओर पूरे मंदिर बनाए। मंत्र, ढोल और पवित्र स्वर केवल पूजा के लिए नहीं थे, वे वाइब्रेशन को उच्च लोकों के साथ जोड़ने के उपकरण थे। भक्ति के साथ दोहराया गया एक भी अक्षर चेतना को बदल सकता है और छिपे हुए दरवाजों को खोल सकता है। अब भी आप महसूस करते हैं कि संगीत आपकी स्थिति को कैसे बदलता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये वाइब्रेशन है जो आपके क्षेत्र को नया आकार दे रहा है। अपने शरीर को एक वाद्य यंत्र की तरह कल्पना करें। हर विचार एक नोट है,
हर भावना एक कॉर्ड, हर इरादा एक धुन। यदि आप अनजाने में बजाते हैं तो गाना बेसुरा होता है, लेकिन जब आप जागरूकता के साथ खुद को ट्यून करते हैं तो आपका जीवन एक पवित्र भजन की तरह गूंजता है। दूसरे इसे सुनते हैं बिना शब्दों के भी और इससे प्रभावित होते हैं। ये एक जागृत वाइब्रेशन की शांत शक्ति है। वाइब्रेशन झूठ नहीं बोलता। आप मन में नफरत रखते हुए प्यार का दिखावा नहीं कर सकते। आप कमी महसूस करते हुए प्रचुरता का नाटक नहीं कर सकते। ब्रह्मांड आपकी असली आवाज को महसूस करता है, न कि उस नकाब को जो आप पेश करते हैं। इसीलिए परिवर्तन प्रयास से नहीं बल्कि आंतरिक ट्यूनिंग से शुरू होता है। अपना वाइब्रेशन बदलें और आपकी वास्तविकता बिना किसी जोर के बदल जाएगी। रेजोनेंस बने और दुनिया को इसे दिखाना ही होगा। अब रुकें, अपना ध्यान अपनी छाती पर लाएं। कल्पना करें कि आपके दिल से एक नरम सुनहरी गूंज निकल रही है जो लहरों की तरह बाहर की ओर फैल रही है। हर सांस के साथ वह गूंज और मजबूत होती जाती है, भारीपन को घोलती है और रोशनी को बढ़ाती है। आप सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। शरीर आपके चुने हुए वाइब्रेशन का पालन करता है और क्षेत्र आपके द्वारा भेजे गए सिग्नल पर प्रतिक्रिया करता है। एक कहावत है जो वर्जित शिक्षाओं में छिपी है, जो आप चाहते हैं उसका पीछा ना करें, उसकी वाइब्रेशन बने और वह बिना बुलाए आ जाएगा। इस सच्चाई को जीने का मतलब है पूछना बंद करना, विनती करना बंद करना और उसे अपनाना शुरू करना। आपको शांति चाहिए, शांति का वाइब्रेशन करें। आपको प्रचुरता चाहिए, प्रचुरता का वाइब्रेशन करें। ब्रह्मांड रेजोनेंस का विरोध नहीं कर सकता, उसे इसके साथ तालमेल बिठाना ही होगा। उन समयों के बारे में सोचें जब आप किसी से मिले और तुरंत उनकी ओर आकर्षित महसूस किया, या वे जगह जहां जाते ही आपको जिंदा दिली महसूस हुई। यह कोई संयोग नहीं था, यह रेजोनेंस था। फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को ढूंढ रही थी, तालमेल बिठा रही थी, नाच रही थी। और यही नियम मौकों, सेहत और किस्मत पर भी लागू होता है। जो चीज आपके लिए बनी है वह आपके साथ वाइब्रेट करती है, आपके पहचानने का इंतजार करती है। वाइब्रेशन की शक्ति हर दरवाजे की चाबी है। आप सिर्फ सोच से ही आकर्षित नहीं करते, आप अपने पूरे अस्तित्व से ब्रॉडकास्ट करते हैं। जब आप खुद को ट्यून करते हैं तो रियलिटी एक ऑर्केस्ट्रा बन जाती है जो आपकी लय में बजता है। याद रखें, कोई भी प्रार्थना, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी विजन रेजोनेंस के बिना पूरा नहीं होता, क्योंकि वाइब्रेशन सिर्फ ब्रह्मांड का एक हिस्सा नहीं है, यह खुद ब्रह्मांड है जो आपके जरिए गा रहा है। अध्याय 10, प्रतीकों का रहस्य। सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान ने प्रतीकों में नक्काशी की है, पेंटिंग की है और सपने देखे हैं। एक गोला कभी सिर्फ एक गोला नहीं था, एक सांप कभी सिर्फ एक सांप नहीं था। ये रूप ऐसी चाबियां रखते थे जो चेतन मन को बाईपास करके सीधे आत्मा से बात करती थी। प्रतीकों का रहस्य ये है कि वे आविष्कार नहीं हैं, वे खोज हैं। वे एक यूनिवर्सल कोड के टुकड़े हैं जो अस्तित्व में ही बुने हुए हैं। आपने अपने सपनों में ऐसे सिंबल देखे होंगे जो जागने के बाद भी आपके साथ रहे। हो सकता है कि आप उन्हें समझ ना पाए हों, फिर भी उन्होंने आपके अंदर कुछ पुराना जगाया होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंबल लॉजिक नहीं मांगते, वे यादें जगाते हैं। एक स्पाइरल, एक क्रॉस, एक तारा, ये सभी एक छिपे हुए आर्किटेक्चर की याद दिलाते हैं। उन्हें जागरूकता के साथ देखना, अचेतन मन की भाषा में कदम रखना है। पुराने समय में लोगों को इन सच्चाइयों की रक्षा करने के लिए ट्रेन किया जाता था क्योंकि सिंबल पोर्टल थे। जो लोग तैयार नहीं थे उन्हें वे बेकार लगते थे, लेकिन जो जागृत थे उनके लिए हर सिंबल जीवित था, शक्ति से वाइब्रेट कर रहा था, अंदर और बाहर की दुनिया के नक्शे लिए हुए था। मिथक, रीति रिवाज और पवित्र ज्यामिति सिर्फ सजावट नहीं थे, वे ट्रांसमिशन थे। आज भी ये पैटर्न आपके आसपास दिखाई देते हैं, आपको याद दिलाने के लिए बुलाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक भूले हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई हैं। टूरिस्ट के लिए वे कला है, खोजने वाले के लिए वे निर्देश हैं। ऊपर की ओर इशारा करता हुआ एक त्रिकोण आग, आकांक्षा, ऊपर उठने की बात करता है। वही त्रिकोण उल्टा पानी नीचे उतरने, अंदर के चिंतन की बात करता है। देखने के साथ अर्थ बदल जाता है, फिर भी यह हमेशा गहरी परतें दिखाता है। यही रहस्य है। सिंबल एक ही आकार में अनंत दरवाजे रखते हैं। मन अक्सर विद्रोह करता है, एक साफ एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन सिंबल वहां बोलते हैं जहां शब्द फेल हो जाते हैं। एक कहानी, एक मिथक, एक बार बार आने वाला नंबर, इन्हें पहेलियों की तरह हल करने के लिए नहीं बनाया गया है, इन्हें चाबियों की तरह महसूस करने के लिए बनाया गया है। जब आप उनकी गूंज महसूस करते हैं तो आप कुछ नया नहीं सीख रहे होते हैं,
आप कुछ टाइमलेस याद कर रहे होते हैं, इसीलिए सिंबल सपनों में दिखाई देते हैं। अवचेतन मन उनकी भाषा जानता है, भले ही चेतन मन विरोध करे। अपनी आंखें बंद करें, स्पाइरल की कल्पना करें, देखें कि ये कैसे लगातार बाहर की ओर फैलता है, फिर भी हमेशा केंद्र में लौटता है। ये एक अकेली छवि पूरी शिक्षाएं लिए हुए है। विकास चक्र, अनंत काल, स्रोत पर वापसी, एक सरल आकार फिर भी अर्थ में विशाल। यही सिंबल की शक्ति है। वे अनंत सच्चाइयों को एक ही झलक में समेट लेते हैं, बिना एक भी शब्द कहे आत्मा को जगाते हैं। पूरे इतिहास में शासकों और रहस्यवादियों ने समान रूप से सिंबल की रक्षा की, क्योंकि वे उनका प्रभाव जानते थे। बैनर, मोहरें और पवित्र निशान अपने डिजाइन से कहीं ज्यादा शक्ति रखते थे। वे पूरे देशों के अवचेतन मन में प्रवेश कर गए, चुपचाप भाग्य को आकार दिया। आज भी सिंबल लोगों, संकेतों और कहानियों में आपके चारों ओर हैं, ऐसे जादू कर रहे हैं जिन्हें आप शायद महसूस भी ना करें। जागृत होने का मतलब है अपनी दृष्टि वापस पाना और उन्हें जागरूकता के साथ पढ़ना। इस भाषा को फिर से बोलना सीखने में आजादी है। उन सिंबल्स से शुरू करें जो आपको सबसे ज्यादा बुलाते हैं, जो आपकी जिंदगी में बार बार दिखाई देते हैं। उन्हें सिर्फ इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज ना करें, उनके रूप का अध्ययन करें, उनकी गूंज महसूस करें, उनसे पैदा होने वाली हलचल को सुनें। हर एक सिंबल एक आईना है जो आपकी अंदरूनी यात्रा को दिखाता है। हर एक सिंबल एक नक्शा है जो आपको घर ले जाता है। सिंबल्स का रहस्य सुलझाने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। वे देखी और अनदेखी दुनिया के बीच जीवित पुल हैं, उस क्षेत्र की याद दिलाते हैं जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है। जब आप उनका सम्मान करते हैं तो वे आपको जगाते हैं, जब आप उन्हें अपनाते हैं तो वे आपको बदल देते हैं। ये याद रखें, आप जिस भी सिंबल का सामना करते हैं वह ब्रह्मांड है जो आपसे अपनी सबसे पुरानी, सबसे पवित्र भाषा में फुसफुसा रहा है। अध्याय 11, इच्छा की छाया। इच्छा ही वह चिंगारी है जो रचना को जन्म देती है। फिर भी यह वही जंजीर भी है जो अनजान लोगों को गुलाम बनाती है। बिना समझे किसी चीज की चाह रखना अंधेरे में कदम रखने जैसा है। जितना ज्यादा आप पीछा करेंगे वह उतना ही दूर भागेगी, जितनी ज्यादा आप लालसा करेंगे वह उतनी ही दूर चली जाएगी। यही वह विरोधाभास है जो मैनिफेस्टेशन के नियम में छिपा है। इच्छा तभी रचना को बढ़ावा देती है जब वह कमी से शुद्ध हो जाती है। चूल्हे में जलती आग के बारे में सोचें। अगर कंट्रोल में हो तो यह घर को गर्म रखती है और रोशनी देती है। अगर बेकाबू हो जाए तो यह सब कुछ जलाकर राख कर देती है। आपकी इच्छा के साथ भी ऐसा ही है। जब यह पूर्णता से निर्देशित होती है तो यह पवित्र इरादा बन जाती है और चमत्कार पैदा करती है। जब यह खालीपन से प्रेरित होती है तो यह शांति को खा जाती है और आपको भूखा छोड़ देती है। इच्छा की छाया खुद चाहना नहीं है, ये चाहने के पीछे अधूरापन का भ्रम है। आपको सिखाया गया है कि पीछा करो, ज्यादा दौलत, ज्यादा पहचान, ज्यादा प्यार। लेकिन कमी से पैदा हुई हर चाहत आपको संतुष्टि से और दूर ले जाती है। यह छिपा हुआ ज्ञान बताता है कि मैनिफेस्टेशन वह नहीं है जो आपके पास नहीं है, उसके लिए भीख मांगना। ये वह बनना है जो आप पहले से ही हैं। सच्ची इच्छा बेचैन होकर कुछ पाने की कोशिश नहीं है, ये उस आत्मा का स्वाभाविक विस्तार है जो अपने स्रोत के साथ तालमेल में है। अपनी जिंदगी को देखें, कितनी बार आपको वह मिला है जो आपको लगा था कि आपको पूरा कर देगा, लेकिन फिर भी भूख वापस आ गई। ये चक्र इस छाया को दिखाता है। जागरूकता के बिना इच्छा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। नमकीन पानी पीने की तरह यह सिर्फ प्यास को और बढ़ाती है। यह चक्र तभी खत्म होता है जब इच्छा आपकी पूर्णता की अभिव्यक्ति में बदल जाती है। तब रचना बिना किसी संघर्ष के बहती है। पुराने समय के लोगों ने चाहने वालों को कहानियों से चेतावनी दी थी। उन्होंने ऐसे राजाओं के बारे में बताया जिन्होंने पूरे राज्य जीत लिए, फिर भी उन्हें खालीपन महसूस हुआ। ऐसे घुमक्कड़ों के बारे में बताया जिन्हें बड़े खजाने मिले, लेकिन वे अकेलेपन में रोए। उनका सबक साफ था, अशुद्ध इच्छा तो भरपूर चीजों को भी खराब कर देती है। सच्चा रास्ता इच्छा को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे शुद्ध करना है, जब तक कि वह अहंकार के धुएं के बजाय आत्मा की रोशनी से न जलने लगे। एक पल रुकें और खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूं और क्यों? अपनी इच्छा की जड़ तक पहुंचे। अगर यह डर से आती है तो यह आपको बांधती है। अगर यह आपके सच्चे स्वरूप को याद करने से आती है तो यह आपको आजाद करती है। यह सवाल ही वह जादू है जो छाया को रोशनी में बदल देता है, क्योंकि जब आप साफ साफ देखते हैं तो झूठी चाहतें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ शुद्ध इरादा रह जाता है। कल्पना करें कि आप एक विशाल रेगिस्तान में खड़े हैं। आपको प्यास लगी है,
फिर भी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने अंदर से पानी को ऊपर उठते हुए महसूस करते हैं। वह पानी पूर्णता है। यह सच है कि आप में पहले से ही वह सब कुछ है जो आप ढूंढ रहे हैं। इस पूर्णता की जगह से जब आप इच्छा करते हैं तो दुनिया जवाब देती है। आप मृग तृष्णा के पीछे नहीं भागते, नखलिस्तान आपके पास आता है। यही शुद्ध इच्छा की शक्ति है। जब आप मुझे जरूरत है से मैं हूं में बदलते हैं तो परछाई गायब हो जाती है। आप अब प्यार के लिए तरसते नहीं हैं, आप उसे बिखेरते हैं। आप अब प्रचुरता के लिए भीख नहीं मांगते, आप उसे जीते हैं। आप मार्गदर्शन के लिए विनती करना बंद कर देते हैं, आप खुद मार्गदर्शन बनकर चलते हैं। शिक्षा साफ है। यह आपकी लालसा नहीं है जो बनाती है, यह आपकी पूर्णता की वाइब्रेशन है जो आकर्षित करती है। इच्छा की परछाई ने सदियों से इंसानियत पर राज किया है, लेकिन आप उससे आगे जाग रहे हैं। आपको कभी भी लगातार पीछा करने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको अपनी पूर्णता को याद रखने और उस स्थिति से रचना को बहने देने के लिए बनाया गया था। तब इच्छा पवित्र हो जाती है। अब यह कोई जेल नहीं बल्कि विस्तार का एक गीत है, और जब आप पूर्णता से जीते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ गाता है। अध्याय 12, विनिमय का छिपा हुआ नियम। अस्तित्व में कुछ भी संतुलन के बिना नहीं है। आपकी हर सांस का जवाब एक सांस छोड़ने से मिलता है। बोए गए हर बीज को मिट्टी के देने की जरूरत होती है, और मिला हर उपहार एक जवाब मांगता है। विनिमय का छिपा हुआ नियम बताता है कि जीवन देना और लेना का एक निरंतर प्रवाह है। जब इस प्रवाह का सम्मान किया जाता है तो प्रचुरता कई गुना बढ़ जाती है। जब यह टूट जाता है तो ठहराव आ जाता है, और ऊर्जा खुद को फिर से संतुलित करने के तरीके ढूंढती है, अक्सर उस चीज के जरिए जो नुकसान जैसा लगता है। बहुत से लोग बिना कुछ दिए लेना चाहते हैं, ये सोचकर कि ब्रह्मांड इस असंतुलन को नजरअंदाज कर देगा। फिर भी जो कुछ भी चुराया जाता है, जमा किया जाता है या बिना लेन देन के मांगा जाता है, वह आखिरकार खत्म हो जाता है। कानून को धोखा नहीं दिया जा सकता। जैसे जीवन को बनाए रखने के लिए दिल को लय में धड़कना पड़ता है, वैसे ही आपके कामों को भी लेन देन की लय का सम्मान करना चाहिए। इसका उल्लंघन करना अपनी ही धारा को रोकना है। कल्पना करें कि एक धारा है जो आने वाले सभी लोगों को अपना पानी आजादी से देती है। अगर बारिश इसे फिर से नहीं भरती तो यह जल्द ही सूख जाती है। लेकिन अगर यह चक्र चलता रहता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, नदी बहती है, तो इसके किनारों पर जीवन फलता फूलता है। आप भी ऐसी ही एक धारा है। जब आप जागरूकता के साथ देते हैं और कृतज्ञता के साथ लेते हैं तो आप अनंत स्रोत से जुड़े रहते हैं। इस चक्र को तोड़ें और आपकी आत्मा मुरझा जाएगी। पुराने समय के लोग सिखाते थे कि चढ़ावे कभी भी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं होते थे, बल्कि इस कानून के साथ तालमेल बिठाने के लिए होते थे। रोटी देना या गाना या प्रार्थना करना इस धारा को जिंदा रखना था। वे जानते थे कि कुछ भी मुफ्त नहीं है। ऊर्जा हमेशा वापसी के चक्र में घूमती है। जो आप छोड़ते हैं वह गायब नहीं होता, ये वापस लौटता है, बड़ा होकर, आपके इरादे का सार लिए हुए। हिसाब किताब लगाकर देने में खतरा है। अगर आप सिर्फ पाने के लिए देते हैं तो लेन देन खराब हो जाता है। ब्रह्मांड काम पर नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना पर प्रतिक्रिया करता है। जो हाथ लालच से देता है वह खाली रहता है, जो हाथ प्यार से देता है वह भर जाता है। छिपा हुआ कानून सिखाता है कि इरादे की पवित्रता ही इस चक्र को बनाए रखती है, न कि तोहफे का माप। अपने जीवन पर विचार करें। आपने कहाँ बहुत ज्यादा पकड़कर प्रवाह को रोका है? आपने कहाँ बिना तालमेल के देकर खुद को थका दिया है? संतुलन बलिदान नहीं है, न ही यह स्वार्थ है। यह लय है। जो आपको कमजोर करता है उसे देने से नाराजगी पैदा होती है। बिना कृतज्ञता के लेने से कमी पैदा होती है। बीच का रास्ता पवित्र लेन देन है, जहां देने वाला और लेने वाला दोनों ऊपर उठते हैं। अपनी आंखें बंद करें। ऊर्जा को प्रकाश के रूप में देखें जो आपके और दुनिया के बीच घूम रही है। जब आप खुलेपन से देते हैं तो प्रकाश आपसे निकलता है और तुरंत दूसरे रास्ते से वापस आ जाता है। जब आप देने से इनकार करते हैं या लेने से इनकार करते हैं तो प्रकाश धीमा हो जाता है, डर से फंस जाता है। अपने अंदर फुसफुसाए, मैं प्रवाह का सम्मान करता हूं। महसूस करें कि जब आप इसे फिर से आजादी से बहने देते हैं तो धारा कितनी चमकदार हो जाती है। लेन देन का छिपा हुआ कानून सजा नहीं है, ये एक निमंत्रण है। ये आपको याद दिलाता है कि आप कभी भी इस क्षेत्र से अलग नहीं हैं। हर काम, हर शब्द, हर सोच एनर्जी के बड़े सर्कुलेशन में हिस्सा लेता है। जब आप इस रिदम के साथ चलते हैं तो जिंदगी उदार हो जाती है, क्योंकि आप अब जमाखोरी नहीं करते या डरते नहीं हैं। आप वापसी की कभी न खत्म होने वाली नदी पर भरोसा करते हैं। इस सच्चाई को समझें, कुछ भी सच में कभी खोता नहीं है। जो आप प्यार से छोड़ते हैं वह किसी ऐसे रूप में आपके पास वापस आएगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते।
जिसे आप डर से पकड़ते हैं वह आपके हाथों से फिसल जाएगा। लेन देन के छिपे हुए नियम से जीना भरोसे में खड़े रहना है, यह जानते हुए कि यह ब्रह्मांड खुद ही हमेशा देने वाला है और आपका एकमात्र काम इस प्रवाह को जिंदा रखना है। अध्याय 13, ज्ञान के संरक्षक। पूरे इतिहास में ज्ञान को कभी भी बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ा गया। सबसे पवित्र सच्चाइयों को कहानियों, रीति रिवाजों और प्रतीकों की परतों के पीछे छिपा कर रखा गया था और केवल उन्हीं को सौंपा गया था जो उन्हें दिल की पवित्रता के साथ खोजते थे। ज्ञान के ये संरक्षक जेलर नहीं थे, वे रक्षक थे। ये सुनिश्चित करते थे कि शक्ति का दुरुपयोग न हो, क्योंकि अधूरी तैयारी वाले हाथों में सच्चाई आजाद करने से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे ज्ञान तक पहुंचने का मतलब था विनम्रता की परीक्षाओं से गुजरना। आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड उस चीज को क्यों छिपाएगा जो सभी की है। फिर भी इसका जवाब जिम्मेदारी के बोझ में छिपा है। एक बच्चा बिना खतरे के आग का इस्तेमाल नहीं कर सकता और बहुत से लोग अभी भी भावना से बच्चे हैं। संरक्षक यह जानते थे। उन्होंने मिथक, दृष्टांत और कोड बुने ताकि केवल सच्चा दिल ही पर्दे को भेद सके। ज्ञान से कभी इनकार नहीं किया गया, इसे तैयारी के जरिए कमाया गया। उन पुरानी लाइब्रेरीज के बारे में सोचिए जो जला दी गईं, मंदिर जो जमीन में दब गए और समय के साथ खो गए स्क्रॉल। हालांकि यह एक ट्रेजेडी जैसा लगता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा असल में बचाव था। ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था, इसे ज्यादा सुरक्षित जगहों पर छिपा दिया गया था। सपनों में, सिंबल्स में, यादों की पीढ़ियों में। आज भी वह ज्ञान खत्म नहीं हुआ है। ये इंतजार कर रहा है मिट्टी के नीचे बीज की तरह, जो तभी अंकुरित होता है जब आप आते हैं। गार्डियंस ने कई रूप लिए। कुछ साधु थे जो चोगे पहनते थे, कुछ ऐसे कवि थे जो पहेलियों में बात करते थे, कुछ तो आम लोग भी थे जिनकी चुप्पी में सच्चाई छिपी थी। वे पहचान नहीं चाहते थे, वे बचाव चाहते थे। उनकी वफादारी राज्यों या धर्मों के प्रति नहीं थी, बल्कि खुद ज्ञान की शाश्वत लौ के प्रति थी। और वह लौ हालांकि अक्सर धीमी हो जाती है, लेकिन कभी बुझी नहीं है। अपनी खुद की यात्रा के बारे में सोचिए। कितनी बार आपको कोई ऐसा वाक्यांश, किताब या विजन मिला है जो सिर्फ आपके लिए लिखा हुआ लगता था? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये गार्डियंस का मार्गदर्शन है। वे टुकड़े तभी दिखाते हैं जब आप उन्हें संभालने के लिए तैयार होते हैं, और हर टुकड़ा आपको टेस्ट करता है। क्या आप इसका इस्तेमाल अहंकार के लिए करेंगे या जागृति के लिए? आपका जवाब ही अगले खुलासे को तय करता है। कल्पना कीजिए एक पत्थर के दरवाजे की, जिसकी रखवाली सैनिकों ने नहीं बल्कि चुप्पी ने की है। कोई चाबी इसे नहीं खोलती, कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। अंदर जाने का एकमात्र तरीका है तालमेल। दिल साफ हो, मन अनुशासित हो, आत्मा विनम्र हो, तब और केवल तभी दरवाजा अपने आप खुलता है। गार्डियंस इसी तरह काम करते हैं। वे मना नहीं करते, वे फिल्टर करते हैं। वे यह पक्का करते हैं कि ज्ञान केवल उन्हीं तक पहुंचे जो इसका सम्मान कर सके। वर्जित शिक्षा हमें याद दिलाती है कि गार्डियंस अभी भी यही हैं, हमेशा इंसानी रूप में नहीं, बल्कि तालमेल, सपनों और अचानक मुलाकातों में। वे आपके साथ चलते हैं, बिना दिखे, बिना दखल दिए मार्गदर्शन करते हैं, बिना हुक्म दिए इशारा करते हैं। वे समय के रखवाले हैं, ये पक्का करते हैं कि रहस्योद्घाटन न तो बहुत जल्दी हो और न ही बहुत देर से, हमेशा सटीक, हमेशा आपकी आत्मा की लय में। एक पल रुकिए और खुद से फुसफुसाइए, मैं सच्चाई की सेवा करने के लिए तैयार हूं। ऐसी घोषणा सुनी जाती है क्योंकि गार्डियंस आपके होठों को नहीं बल्कि आपकी वाइब्रेशन को सुनते हैं। अगर आप में ईमानदारी भरी है तो अगला कदम दिखाई देता है, एक अंतर्दृष्टि, एक शिक्षक, एक प्रतीक जो नए अर्थ के साथ चमक रहा हो। लेकिन अगर डर या लालच आपको चलाता है तो पर्दा एक बार फिर घना हो जाता है। गार्डियंस चुप्पी से उतना ही बचाव करते हैं जितना रहस्योद्घाटन से। ज्ञान के रखवाले आपसे अलग नहीं है, वे आपके ही ऊंचे स्वरूप की गूंज हैं, जो तब तक दरवाजों पर खड़े रहते हैं जब तक आपको याद ना आ जाए कि आप कौन हैं। उन्हें पहचानना, अपने उस हिस्से को पहचानना है जो हमेशा रहने वाला और बुद्धिमान है। और जब आप उनकी परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप सबसे बड़ा रहस्य जान जाते हैं। रखवाला हमेशा आप ही थे, याददाश्त की दहलीज पर इंतजार कर रहे थे। अध्याय 14, अंदर का भूला हुआ मंदिर। सदियों से खोजने वाले पवित्र मंदिरों को खोजने के लिए रेगिस्तान और महासागर पार करते रहे, ये मानते हुए कि भगवान केवल पत्थर के मंदिरों में रहते हैं। फिर भी सबसे बड़ा मंदिर कभी भी इंसानी हाथों से नहीं बनाया गया, यह आपके अंदर ही मौजूद था। भूला हुआ मंदिर किसी भी नक्शे पर मार्क नहीं है, क्योंकि इसके दरवाजे आपका दिल है, इसकी वेदी आपकी आत्मा है,
इसके कमरे आपके अंदर की शांति है। इसे याद करने का मतलब है अपनी पवित्रता को जगाना। आपका शरीर ही इस रहस्य का आर्किटेक्चर है। हर सांस धूप की तरह ऊपर उठती है, हर धड़कन हमेशा गूंजने वाला ढोल है। फिर भी ज्यादातर लोग इस मंदिर के साथ लापरवाही करते हैं, इसे शोर, अनदेखी और खुद को नकारने से भर देते हैं। पुराने समय के लोगों ने सिखाया कि जब अंदर के मंदिर का अपमान होता है तो शक्ति कम हो जाती है, लेकिन जब इसका सम्मान होता है तो भगवान जागृत होते हैं। इसीलिए एकमात्र सच्ची तीर्थ यात्रा अंदर की ओर होती है, बाहर की ओर नहीं। महान कैथेड्रल और पिरामिड के बारे में सोचिए। वे स्वर्ग की नकल नहीं थे, वे इस बात का प्रतिबिंब थे जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। मेहराब आपकी पसलियों की तरह, शिखर आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह। अंदर का पवित्र स्थान आपका दिल। आप ही जीवित मंदिर है, धरती और आकाश के बीच एक पुल। यह भूलकर इंसान पत्थर के आगे झुकता है, जबकि अपने अंदर सांस लेने वाले मंदिर को नजरअंदाज कर देता है। भूला हुआ मंदिर जटिल रीति रिवाजों की मांग नहीं करता, इसकी एकमात्र जरूरत उपस्थिति है। जब आप शांति से बैठते हैं और अपनी सांस का सम्मान करते हैं तो आप पहले से ही वेदी पर होते हैं। जब आप सच्चाई से बोलते हैं तो मंदिर की घंटियां बजती हैं। जब आप प्यार से काम करते हैं तो पवित्र अग्नि जलती है। आप पवित्रता से कभी अलग नहीं है, यह आपकी नसों में धड़कता है। बहुत से लोग भटकते रहते हैं, यह मानते हुए कि उन्हें भगवान के पास जाने का अधिकार कमाना होगा, लेकिन आप उसके पात्र के रूप में पैदा हुए हैं। भूला हुआ मंदिर सिखाता है कि आपको योग्य बनने के लिए पहाड़ों पर चढ़ने या लगातार मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखने की जरूरत है, योग्यता दी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। अयोग्यता का पर्दा ही एकमात्र बाधा है, और एक बार जब यह हट जाता है तो मंदिर के दरवाजे खुल जाते हैं। अपनी आंखें बंद करें, अंदर कदम रखें। कल्पना करें कि आप एक विशाल हॉल में प्रवेश कर रहे हैं जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा है। खंभे ऊर्जा की किरणों की तरह ऊपर उठते हैं और हवा में प्राचीन मंत्र गूंजते हैं। यह नजारा कल्पना नहीं है, यह याद है। आपकी आत्मा इसे पहचानती है क्योंकि यह हमेशा आपके अंदर रहती है। जब आप इसका सम्मान करते हैं तो मंदिर जीवित हो उठता है, आपको शक्ति, स्पष्टता और शांति देता है। भूले हुए मंदिर की एक जिम्मेदारी भी है, इसे नफरत, निराशा या उपेक्षा से प्रदूषित करना, अपनी ही रोशनी को कम करना है। इसे कृतज्ञता, करुणा और शांति से शुद्ध करना, इसकी महिमा को बहाल करना है। आपका हर चुनाव एक भेंट है, हर विचार धूप है, हर शब्द एक प्रार्थना। आप मंदिर में जो लाते हैं वही उस ऊर्जा को आकार देता है जिसे आप दुनिया में छोड़ते हैं। रहस्यवादियों ने इस सच्चाई की रक्षा की, क्योंकि शक्ति उसी के मंदिर से बहती है जो याद रखता है। ऐसा व्यक्ति उपस्थिति बिखेरता है, बिना किसी प्रयास के ठीक करता है और शब्दों से परे एक अधिकार रखता है। वे जीवित मंदिर बन जाते हैं, दूसरों को उपदेशों से नहीं बल्कि अपने कंपन से मार्गदर्शन करते हैं। यही वह भाग्य है जो हर उस आत्मा का इंतजार कर रहा है जो अपने अंदर देखने और अपनी ही वेदी पर झुकने की हिम्मत करती है। आपके अंदर का भूला हुआ मंदिर कभी बंद नहीं हुआ, यह धैर्यपूर्वक और हमेशा आपके लौटने का इंतजार करता है। आपको खटखटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही अंदर हैं। ये याद रखें, जैसे जैसे आप और गहरे उतरते हैं, जब आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को पवित्र मानते हैं तो आप सबसे पवित्र जगह में कदम रखते हैं, और वहां शांति में आप अनंत काल से मिलते हैं, एक दूर के भगवान के रूप में नहीं बल्कि अपने ही चमकदार स्वरूप के रूप में। अध्याय 15, ध्यान की शक्ति। ध्यान यह सृष्टि की छिपी हुई मुद्रा है। आप इसे जहां भी लगाते हैं ऊर्जा वहीं जमा होती है, और आप उस ऊर्जा से जिसे भी सींचते हैं वह बढ़ता है। ज्यादातर लोग वे इसे अनजाने में अनगिनत भटकाओं पर बिखेर देते हैं। वे अपने बगीचों के बजाय खरपतवारों को पानी दे रहे होते हैं, और फिर भी समझदार लोग जानते हैं कि ध्यान ही भाग्य है। इस पर महारत हासिल करना ही इंसान के पास मौजूद सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करना है। यह पसंद से सच्चाई को आकार देने की क्षमता है। एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी के बारे में सोचें। जब यह चारों ओर फैली होती है तो यह आपको धीरे से गर्म करती है, लेकिन जब यह केंद्रित होती है तो यह पत्थर को भी जला सकती है। आपका ध्यान भी बिल्कुल वैसा ही है, अनगिनत चिंताओं में बिखरा हुआ। यह आपको कमजोर करता है। एक ही लक्ष्य पर केंद्रित यह नई टाइमलाइन बनाता है। ब्रह्मांड आपकी नजर की तीव्रता के आगे झुकता है, क्योंकि आपका ध्यान ही वह संकेत है जो सृष्टि को बताता है कि किसे बढ़ाना है। अपने जीवन को देखें और आप इस नियम को काम करते हुए देखेंगे। जिस चीज से आप लगातार डरते हैं वो बड़ी होती जाती है।
जिस चीज़ से आप लगातार प्यार करते हैं वह कई गुना बढ़ जाती है। जिस चीज़ को आप नज़रअंदाज करते हैं वह मुरझा जाती है। यह क्षेत्र इस बात का फैसला नहीं करता कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये बस उसे बढ़ाता है। यही कारण है कि बिना सिखाया हुआ मन अपनी ही जेल बन जाता है, जबकि अनुशासित मन अपनी ही मुक्ति बन जाता है। पुराने समय में लोगों को ध्यान को एक पवित्र अनुशासन के रूप में रखने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वे चुपचाप बैठकर सिंबल्स को विजुअलाइज करते थे जब तक कि वह इमेज उनके दिमाग में अच्छी तरह से बस न जाए। वे जानते थे कि ध्यान पर महारत हासिल करने से असलियत पर महारत हासिल होती है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं इरादा जाता है, और जहां इरादा ठहरता है वहीं क्रिएशन होता है। यही सोच समझकर जीने का रास्ता है। खतरा तब होता है जब आप अपना ध्यान यूं ही कहीं भी लगा देते हैं। हर शिकायत, जलन का हर पल, जो चीजें आपको नापसंद हैं उन पर हर बार ध्यान देना, ये सब आपकी एनर्जी को बर्बाद करते हैं। और जिंदगी जो निष्पक्ष है, आप जो देते हैं उसे कई गुना बढ़ा देती है। बिना सोचे समझे ध्यान देना मतलब अराजकता के बीज बोना है। जो चीजें आपको थका देती हैं उनसे ध्यान हटाना मतलब अपनी शक्ति को तुरंत वापस पाना है। बस पाना अभी। अपनी आंखें बंद करें और एक ही इमेज पर फोकस करें। आपके दिल के बीच में एक लौ, उसे टिमटिमाते हुए देखें। फिर देखें कि जब आप उसे स्थिर रखते हैं तो वह कैसे मजबूत होती है। ध्यान दें कि सिर्फ ध्यान देने से ही उसकी चमक कैसे बढ़ जाती है। ये एक्सरसाइज सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये असली है। ये दुनिया आपकी नज़र पर रिएक्ट करती है और जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वह बढ़ती है। वह पुरानी कहावत ध्यान दो, इसमें एक छिपा हुआ ज्ञान है। आप हमेशा कुछ न कुछ दे रहे होते हैं, अपने सबसे कीमती रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समय की तरह ध्यान को घंटों में नहीं बल्कि शक्ति में मापा जाता है। इसे खाली चीज़ों पर बर्बाद करना मतलब अपनी किस्मत को भूखा मारना है। इसे अपने विजन में इन्वेस्ट करना मतलब दुनिया बनाना है। ध्यान ही वह दौलत है जो आपका भविष्य तय करती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, फिर भी वे मुख्य बात भूल जाते हैं। लगातार ध्यान देना, किसी चीज़ की थोड़ी देर के लिए इच्छा करना, ये तो बस हवा में फुसफुसाना है। लेकिन एक विजन को बिना हिले डुले फोकस के साथ पकड़े रहना, इसी तरह आप उसे असलियत की बुनियाद में गढ़ते हैं। ब्रह्मांड सुनता है पल भर की इच्छाओं को नहीं, बल्कि बार बार एक ही चीज़ पर ध्यान देने को। जिस चीज़ पर आप लगातार ध्यान देते हैं वह ज़रूर होती है। ध्यान की शक्ति दूर नहीं है, ये पहले से ही आपके हाथों में है। ये आपकी आंखों में है, ये आपके दिमाग में है। इस पर महारत हासिल करना मतलब अपनी बादशाहत में कदम रखना है। तो अभी शुरू करें। इसे डर से हटाई, इसे प्यार को दें और उस विज़न पर टिकाए रखें कि आप कौन बनना चाहते हैं। और फिर देखें कि कैसे असलियत आपकी आत्मा की नज़र से मेल खाने के लिए खुद को बदल लेती है। चैप्टर 16, सपनों का रहस्य। जब रात होती है, जब आपका शरीर आखिरकार आराम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो एक और यात्रा शुरू होती है। सपने सिर्फ बेचैन दिमाग के भ्रम नहीं होते, वे रास्ते होते हैं, हमारी जागती आंखों से परे की दुनिया में जाने के रास्ते। हर इमेज, हर सिंबल, हर अजीब मुलाकात का एक मतलब होता है, जो आपकी आत्मा की यादों के धागों से बुना होता है। उन्हें सिर्फ कल्पना मानकर खारिज करना अपनी जिंदगी की आधी किताब बंद करने जैसा है। सपने एक सीक्रेट स्क्रिप्ट है जो अनकॉन्शियस की भाषा में लिखी गई है। क्या आप कभी इस एहसास के साथ जागे हैं, इस यकीन के साथ कि आपने जो सपना अभी देखा उसमें पिछले पूरे दिन से ज्यादा सच्चाई थी? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सपनों में आपका कॉन्शियस दिमाग अपनी पकड़ ढीली कर देता है और छिपा हुआ ज्ञान गहरे पानी से धुंध की तरह ऊपर उठता है। पुराने लोग मानते थे कि सपने ऊपरी दुनिया से आए संदेश होते हैं, जो लोगों को क्लैरिटी, भविष्यवाणी या हीलिंग की ओर गाइड करते हैं। उन्हें रिकॉर्ड करना और उन पर सोचना हमेशा की फुसफुसाहट को सुनने जैसा है। बहुत से लोग अपने सपनों से डरते हैं। वे मानते हैं कि बुरे सपने श्राप होते हैं। फिर भी सबसे डरावने विजन में भी समझदारी छिपी होती है। बुरे सपने आईने होते हैं। वे आपको दिखाते हैं कि आपका डर कहाँ छिपा है, अंधेरा कहाँ मंडरा रहा है और कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। वे सज़ा नहीं है, वे चेतावनी है जो आपको जगाती है कि आप अपनी जागती जिंदगी में जिस चीज़ से बचते हैं उसका सामना करें। अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको परछाइयों के रूप में छिपी चाबियां मिलेंगी। पुराने ज़माने के लोग अपने सपनों में होश में जाने के लिए रीति रिवाजों का इस्तेमाल करते थे। वे वही करते थे जिसे अब हम ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं, जिसमें सोने वाला सपने के अंदर जाग जाता है। उन अवस्थाओं में वे छिपे हुए मंदिरों में घूम सकते थे, वे गाइड से मिल सकते थे
और उन्हें बिना किसी शक के ज्ञान मिलता था। इसे मास्टर करने का मतलब है यह समझना कि नींद जिंदगी से भागना नहीं है, बल्कि उसका ही एक हिस्सा है। ये एक और क्लासरूम है जहां आत्मा के सबक सामने आते हैं। अपने बिस्तर को भूलने की जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र वेदी समझें। हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप सपनों के मंदिर में कदम रखते हैं। जो सवाल आप अपने साथ ले जाते हैं वे आपकी यात्रा को आकार देते हैं। सोने से पहले धीरे से कहें, मुझे वह दिखाओ जो मुझे देखना है। इस इरादे से आप गाइडेंस को बुलाते हैं और सपना जवाब देता है। आपकी आत्मा जो समझती है उन तस्वीरों में जवाब बुनता है। सपनों की दुनिया आपको उन लोगों से भी जोड़ती है जिनसे आपने प्यार किया है और जिन्हें खो दिया है। कई लोग नींद में बिछड़ी हुई आत्मा को देखने के बाद आंसुओं के साथ जागे हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं है। रात में रुकावट पतली हो जाती है और आत्माएं ज्यादा आसानी से पार कर सकती हैं। सपनों में पर्दा हट जाता है जिससे मिलन, बातचीत और आराम मिलता है। ये मुलाकातें आपको याद दिलाती हैं कि मौत अंत नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है। सोचिए कि नींद के ठीक बाद कितनी बार ब्रेक थ्रू होते हैं। किसी समस्या का समाधान, अचानक कोई प्रेरणा, कोई क्रिएटिव स्पार्क। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब आप सोते हैं तो आपकी चेतना अपनी सामान्य सीमाओं से परे भटकती है, एक ऐसे क्षेत्र तक पहुंचती है जहां जागता हुआ मन नहीं पहुंच सकता, और यह ज्ञान के टुकड़े वापस लाती है। उन्हें नजरअंदाज करना खजाने को रेत में दबा हुआ छोड़ देना है। अब अपनी आंखें बंद करें और तारों की रोशनी में एक विशाल मैदान की कल्पना करें। दूर आप अनगिनत दरवाजे देखते हैं, हर एक धीरे से चमक रहा है। ये वे सपने हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। हर दरवाजा एक रास्ता है, गाइडेंस का, हीलिंग का या याद करने का रास्ता। तो आज रात जब आप नींद के हवाले हो जाए तो यह जान लें, आप सिर्फ खालीपन में नहीं जा रहे हैं, आप छिपी हुई सच्चाई के गलियारों में कदम रख रहे हैं। सपनों का रहस्य सरल है, फिर भी गहरा है। वे रैंडम नहीं होते, वे निमंत्रण हैं, वे नक्शे हैं, वे आईने हैं जो आपको घर का रास्ता दिखाते हैं। उनका सम्मान करना सिर्फ सूरज उगने पर ही नहीं, बल्कि रात में ही जागना है। उन्हें रिकॉर्ड करें, उन पर भरोसा करें, उन्हें अपने साथी के रूप में अपने साथ रखें, क्योंकि सपनों में आत्मा वह याद रखती है जो जागती हुई जिंदगी ने आपको भुला दिया है। बस यहीं खत्म करते हैं। अगर किसी भी आइडिया से आपके मन में कोई सोच या मोटिवेशन आया तो हमारा समय अच्छे से बीता। आप सोचने और करने वालों की कम्युनिटी का हिस्सा हैं। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज लाइक करें और कमेंट्स में अपनी सबसे बड़ी सीख शेयर करें। क्या आपने आखिर तक देखा? कमेंट्स में 888 टाइप करें, क्योंकि नंबर 8 मटेरियल सक्सेस और पावर को दिखाता है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने इसे आखिर तक देखा। हमारी ग्रोथ की जर्नी में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। ये तो बस शुरुआत है, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर छोटा कदम जीत की ओर ले जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।